तो इस एक्सरसाइज की बेसिक्स के लिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से हम क्या समझते हैं? ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि आपको किसी को किसी और चीज़ में चेंज करना है। अब यहाँ पे जब मैट्रिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें होती है, एक रोज़ है एक कॉलम्स है। रोज़ और कॉलम्स में एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जब आपको ट्रांसपोज करने को बोला जाएगा तो आपको रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक दिया हुआ है ए, जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से भी ले लेते हैं 1 2 -1 3। ये हमने कोई वैल्यूज़ ले ली है किसी ए मैट्रिक की। अब यहाँ पे हमें बोला है कि आप ए का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। आपको यहाँ पे कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको कोई नया मैट्रिक बी फॉर्म नहीं करना है। आपके पास जो मैट्रिक दिया है आपने उसी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक दिया है, इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? तो मैट्रिक ए ट्रांसपोज मीन्स ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए आपके पास ये डैश का साइन लग जाता है। जिस चीज़ का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज, तो ए के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना और या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज करना। ये आपकी मर्जी है, बात एक ही रहेगी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे पहला लेके चलोगे कि आपको रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, तो यहाँ पे दो रोज़ है। ये आपके पास R1 मतलब रो 1 दी है, ये आपके पास R2 मतलब रो 2 दिया है। अगर आपको ट्रांसपोज करना है रो 1 को कॉलम 1 में, यहाँ पे आपके पास R1 इस फॉर्म में दिया है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट C1 का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, R2 का सेकंड एलिमेंट C1 का सेकंड एलिमेंट बनेगा, R1 का थर्ड एलिमेंट अगर यहाँ पे कोई होता तो वो C1 का थर्ड एलिमेंट बनना था। ये पोजीशन हमेशा इसी तरह से चेंज होगी, ना कि आपको एलिमेंट्स को आगे पीछे करना है, आपको सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट, R1 का सेकेंड एलिमेंट, C1 का सेकेंड एलिमेंट। उसी तरह से R2 को C2 में चेंज करना है। R2 का फर्स्ट एलिमेंट C2 का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, R2 का सेकंड एलिमेंट C2 का सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। उसी तरह आपके पास चाहे जितनी भी 3 रोज़ हो, 4 रोज़ हो, जितनी भी रोज़ हो, आप इसे चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये मेथड लंबा लग रहा है तो आप इसे शॉर्टकट कैसे रखोगे याद? इसे यहाँ से उठा के C1 बना देंगे नीचे को चेंज करके। यहाँ से इसे उठा के ये इसी पोजीशन से उठ के ऐसे को चेंज होना चाहिए। ये यहाँ से उठ के C1 बन गया, ये यहाँ से उठ के C2 बन गया। अगर आपको कॉलम को रोज़ में चेंज करना है, देखिए ये C1 है और ये C2 है। कॉलम 1 R1 में चेंज हो जाएगी। कॉलम 1 ये है, अगर आप इसे R1 में चेंज करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे ही उठाओगे। तो सेम वही चीज़ हुई है हमारे पास, 1 -1 1 R1 बन गया है, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई है। देखिए बात एक ही है, बस आपने ये मेथड याद रखना है कि आपको रोज़ को कॉलम में चेंज करना होता है। फिर इसका मतलब ये ले लीजिए, चाहे रोज़ को कॉलम में चेंज करो चाहे कॉलम को रो में चेंज करो, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये आपके पास हो गया ट्रांसपोज। तो चलिए अब इसके 4-5 फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर उन्हें साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी आपके पास यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं। चलिए पहले इन्हें डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला और सेकंड फार्मूला है वो सेम है, इसलिए मैंने उन्हें इकट्ठे ही सॉल्व किया है। दोनों प्लस माइनस के लिए फार्मूला सेम है तो मैंने साथ में ही लिखा है। देखिए अगर आपके पास फार्मूला होगा A + B, तो इसका क्या सॉरी यहाँ पे ट्रांसपोज आना था। अगर आपके पास फॉर्मूला है A + B का ट्रांसपोज, मतलब आपको A और B को ऐड करना है, फिर जो आपके पास मैट्रिक बनेगा आपको उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। एक तो मेथड ये है कि आप इन दोनों को पहले प्लस कीजिए, फिर जो एक सिंगल मैट्रिक बनेगा आप उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। अगर आप इसे इस ट्रांसपोज को ओपन करना चाहे या ब्रैकेट ओपन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 × A + B दिया है, तो दोनों के लिए आपके पास मेथड होता है, पहले आप A + B कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, उसे ऐड कर दीजिए, फिर जो आंसर बनेगा उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। या फिर दूसरा मेथड ये भी होता है कि पहले आप 2 को ओपन कर दीजिए, मतलब दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। उसी वे में ट्रांसपोज भी वर्क करता है। अगर आपको ट्रांसपोज को अंदर लाना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, A ट्रांसपोज प्लस माइनस मतलब जब प्लस का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, जब माइनस का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। 2 क्वेश्चन है मैंने साथ में सॉल्व किए हैं, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। इसमें कुछ नहीं है, ये इजीली खुल जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लिखना भूल गई हूँ, तो आप उसे भी नोट कीजिए। इसे 5th दे देते हैं। यहाँ पे 3rd फॉर्मूला आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला,
A इंटू बी ट्रांसपोज। ये हमने डिस्कस किया जब हमें ट्रांसपोज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ओपन करना है किसी ब्रैकेट में, तो वो सिंपली ओपन हो जाता है, साइन भी वही का वही रहेगा। बट जब आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, जैसे हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, उसी वे में ट्रांसपोज भी जब हमें ओपन करना है तो ये इक्वली ओपन नहीं होगा। जैसे ऊपर ओपन हुआ है इन द सेंस कि a के ऊपर ट्रांसपोज इंटू बी के ऊपर ट्रांसपोज, तो फिर वो मीट्रिक कुछ और आंसर देगा। देखिए एक मेथड ये है कि आप पहले a इंटू बी फाइंड कीजिए, ए और बी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो सिंगल मीट्रिक फॉर्म होगा उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। या इसके लिए जो फॉर्मूला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो इसका फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको जो लास्ट में दिया है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर उन दोनों को इस पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ए इंटू बी कभी भी इक्वल नहीं होता है बी इंटू ए के। अगर मैं इसे इस तरह से लिख लेती फॉर्मूले को, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मैंने इन दोनों को इक्वल बोल दिया। तो बट ये तो लास्ट एक्सरसाइज के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी a इंटू बी इक्वल नहीं होता है b इंटू ए के। तो उसी वे में b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इसलिए ये फॉर्मूला गलत है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज फाइंड करने को बोला है तो आपको अंदर वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है। जो सेकंड पोजीशन पे है उसे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसे आपको सेकंड पोजीशन में लेके जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझे नहीं लगता कि उतनी दिक्कत है, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अब जो नेक्स्ट दो फॉर्मूले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान के चलिए ये बेसिक है और ये 3 से क्वेश्चन आपको बन के आएंगे। देखिए अब आपके पास इनका कोई नाम नहीं था, ये सिंपल मैट्रिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मतलब कोई सिमिलैरिटी होना, किसी चीज़ में कोई सिमिलैरिटी होना। अब देखिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दिया है, आपने जब उसका ए ट्रांसपोज निकाला, जब आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो भी सेम बन गया ए के। जब कुछ इस टाइप के आपके पास रिजल्ट आए, ए इक्वल हो जाए ए ट्रांसपोज के, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अभी यहीं पे ले लेते हैं इसका एग्जांपल। जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो वो सेम बनेगा इसी के ही। ए का जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो फिर से ए ही बनेगा। कैसे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी। जब आप इसे कॉलम में चेंज करोगे, R1 को C1 में चेंज करोगे तो R1 को उठा के C1 में रखो, सेम बन रहा है। 2 1 नीचे आके क्या बनेगा, 2 1 ही रहेगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो सेकंड रो 1 2 है, तो जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या बनेगा, 1 2 ही बनेगा। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए के। ये पूरी वैल्यू ए है, इसे मैं इक्वल ए लिख लेती हूँ। जब आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्म बने, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से जब ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। स्क्यू सिमेट्री का क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे, बाकी सारे सिंपल है, वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। तो मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा लगाना था, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, रहने दीजिए, इसे हम अभी यूज़ करेंगे आगे। तो आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए हैं जिसमें ए में क्या है, सिर्फ ए की कॉलम है, C1 3 रोज है, चाहे सिंगल एलिमेंट है पर रो उसमें ज़रूर है, एक रो सेकेंड रो थर्ड रो। कॉलम कितना है, सिर्फ ए की कॉलम है। और जो आपके पास बी मैट्रिक है उसमें आपके पास सिर्फ एक ही रो है और कॉलम आपके पास 3 है। एक ही रो है और कॉलम आपके पास 3 दिए हैं। देखिए हमने डिस्कस किया है मल्टीप्लिकेशन का बेसिक लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। अब देखिए अगर आपको ये प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने प्रैक्टिस कर ली है लास्ट एक्सरसाइज से, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो सॉल्व। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है मल्टीप्लिकेशन में तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप बता देती हूँ। अभी आपको क्या करना होता है, जो आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए होते हैं आपको उनमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर्म करने होते हैं। यहाँ पे इसमें 3 रोज है बट इसमें एक ही रो है, तो आप इसमें 3 रो बना लीजिए। तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज़ करने हैं वो 0 होंगे। जो आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यूज़ करोगे वो हमेशा 0 ही रहते हैं ताकि फ़र्क ना पड़े
लास्ट स्टेप में आप जाना चाहे तो आप आराम से जा सको। तो यहाँ पे एक रो है, ये मैं सेकंड रो बना दूंगी और ये मैं थर्ड रो बना दूंगी। अब इसमें कॉलम्स कितनी है, पर इसमें एक कॉलम थी, सेकंड कॉलम थी और थर्ड कॉलम थी, मतलब इसमें 3 कॉलम्स थी, बट इसमें तो एक ही कॉलम है। वैसे ही सेम वे में यहाँ पे आप 2 कॉलम्स और ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे 2 रोज ऐड की है, वैसे यहाँ पे आप 2 कॉलम्स ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया, बट मैंने इसे इधर ही एडजस्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा आप। देखिए, जब आपको मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ फाइंड कर रहे हो आपको वो लिखना होता है, इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब डायरेक्ट मैं आंसर नहीं लिखूंगी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू इंटू का इंटू रखेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आपने फॉर्मूला अभी तक देख लिया होगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू -1 -1, यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे 0 इंटू 0 +0, यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे 0। ये हमने C11 फाइंड किया है। यहाँ पे A11, A12, A13, B11, B12, B13। अगर ये अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर ये आपको भी क्लियर नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसका लिंक वहाँ जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद रो 1 में ही सेकंड पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 +0, 0 इंटू 0 +0। यहाँ पे हम रोज़ एक ही रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है, तो इसमें से हम कॉलम्स चेंज करते हैं और यहाँ से हम रोज़ चेंज करते हैं। ये भी फर्स्ट रो चली है तो इसकी हमेशा फर्स्ट रो ही रहेगी। ये कॉलम के लिए यहाँ से उठाते हैं, रो के लिए हम यहाँ से उठाते हैं। ये हो गया। अब हम थर्ड कॉलम का लिख रहे हैं, तो रो फर्स्ट थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1, बाकी सारा 0 करेंगे। वैसे ही अब सेकंड रो आ गई और कॉलम फर्स्ट है, तो यहाँ से सेकंड रो आएगी और यहाँ से फर्स्ट कॉलम आएगा। -4 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, 0 इंटू 0 0 0। वैसे ही सारे एलिमेंट्स पुट कर लेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको a इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ऐसा कर लीजिए कि इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए। यहाँ पे हो सके एक और ब्रैकेट फॉर्म करके ऊपर ट्रांसपोज लगा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। इसका ट्रांसपोज a इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास आंसर आया है, इसको आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रोज़ में चेंज कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास, फिर बिना ट्रांसपोज का लिखेंगे आंसर। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो को मैं ऐसे ही ध्यान रखूँगी कि क्या है, उसको मैं कॉलम में लिखूँगी, -1 2 1। फिर सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में लिखना है। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन गया। ये मैंने आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया है। अब आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज ओपन करोगे, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज जब आप ओपन करोगे, तो वो ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला होगा कि आप इसे ऐसे ही सॉल्व कीजिए तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर बोला होगा कि सिर्फ ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे कीजिए। अगर कंपेयर करने को बोला है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसका आंसर निकालना, फिर RHS इज इक्वल टू ये लिखना है, फिर आगे वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। फिर हमेशा आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, तभी वो आपके पास सोल्यूशन ट्रू माना जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको दे देती हूँ, उसके आगे आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ट्रांसपोज सॉल्व करना है। ऊपर ट्रांसपोज बाद में लगा था, इसलिए हमने बाद में सॉल्व किया, बट यहाँ पे ट्रांसपोज पहले लगा, तो ट्रांसपोज पहले सॉल्व करेंगे। अब ये जो आंसर आया है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। आगे मल्टीप्लाई करने के मेथड से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आपके पास सेम यही आना चाहिए। तो फिर क्या माना जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे एक बार बिना 0 0 के डिस्कस कर लेते हैं। इसे बिना 0 0 के कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप फाइंड क्या कर रहे हो, आपको वो लिखना है, B डैश इंटू A डैश, इनकी वैल्यूज़ क्या है वो पुट कीजिए। B का ट्रांसपोज, तो B की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज इंटू A की वैल्यू और ऊपर से ट्रांसपोज आ जाएगा।
अब मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन से पहले दोनों के ऊपर अलग से ट्रांसपोज फाइंड करना है। अगर हो सकता था बी के ऊपर ट्रांसपोज ना हो, ए के ऊपर ट्रांसपोज हो, तो इनटू आपने बाद में करना है। पहले आपको बाहर जो भी फॉर्मेशन उस पर लग रही होगी आपको पहले वो सॉल्व करनी है, उसे उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लिखा है तो पहले दोनों का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक रो है, ये एक कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, आगे कोई रो नहीं है तो वो इतना ही रहेगा। मल्टीप्लाई, ये इतना ही आएगा अभी, चलिए देखते कैसे आएगा। फर्स्ट रो, ऐसे को रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा तो ये 3। ये आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब नेक्स्ट आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा आपके पास, सेम रिजल्ट पीछे वाले की तरह बनना चाहिए। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो आप इसे 0 लगा के सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ये, फिर अब देखिए इसमें आगे हम जा नहीं सकते, नीचे हम जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट आपके पास ये आ जाएगा। उसी वे में सेकंड में आ जाएगी, सेकंड रोज के एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर थर्ड रोज के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसे आप सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। चलिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है आपके पास क्यू सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक मैंने आपको पीछे ही फॉर्मूले में ही एग्जाम्पल दे दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्यू सिमेट्रिक का। जो आपके पास 5th फॉर्मूला है वहाँ पे आपको क्या बता है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई A आपके पास दिया है। जो आपके पास क्यू सिमेट्रिक होता है उसमें आपको एक हिंट दिया है कि इसकी जो बीच का जो डायगोनल है वो या तो सेम होना चाहिए या फिर आपके पास वो 0 होना चाहिए। जब तक आपके पास ये सिचुएशन नहीं है तब तक वो स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं बनेगा। वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके पास A दिया है, उसका A ट्रांसपोज निकालना है। अब आपको देखिए ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया है, ये सेम है A के। A ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है सेम है A के, बट यहाँ पे साइंस अलग है। 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके पास यहाँ पे साइंस अलग है, तो इसे आपको सेम कैसे करना है। अगर मैं इन सबसे माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं माइनस जो है मीट्रिक के बाहर रख लूँगी। 0 से माइनस जाएगा 0 ही रहेगा, -1 से माइनस जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 से माइनस जाएगा तो ये पॉजिटिव का था बट ये फिर नेगेटिव का बन जाएगा क्योंकि इसके पास तो माइनस था ही नहीं। उसी वे में सारे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू -A। A ट्रांसपोज को जब हमने सॉल्व किया तो वो क्या बना, -A बना। सेम वैल्यू है A की, माइनस को हमने माइनस लिखा। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीच का जो आपके पास डायगोनल है वो हमेशा 0 रहना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, जब आप यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लोगे, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे कोई और वैल्यू होगी तो वो भी नेगेटिव बन जाएगी या फिर वो भी पॉजिटिव बन जाएगी, बट A में तो वो कुछ और होगी, फिर नीचे आके वो साइन अलग अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 था, सब जगह 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 5 था बट जब आपने इससे माइनस कॉमन लिया बट इसके पास तो था नहीं, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बट A में तो -5 है नहीं, वहाँ तो +5 है, तो ये तो फिर गलत हो गया। फिर मैं इज इक्वल टू -A तो इसे लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि माइनस बाहर है, अंदर ये A बनना चाहिए पूरा, जो कि A फिर बन नहीं रहा है -5 की वजह से। तो ये तब तक ट्रू नहीं होगा जब तक कि बीच के डायगोनल 0 नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि बीच में आपके पास हमेशा 0 होना चाहिए। जब आपके पास बीच के डायगोनल 0 होंगे और आपके पास सेम वैल्यूज होगी विद अल्टरनेट साइन इन पोजीशंस पे, तो आप इसे देखते ही पहचान लीजिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर आपको सॉल्व करने को बोला है तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करके बताइएगा। तो जो नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोई मीट्रिक जो है फॉर्म हो रहा है किसी सिमेट्रिक मीट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मीट्रिक को ऐड करके। मतलब कि मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे एक मीट्रिक दिया हुआ है 3 5 1 -1। ये आपको बताना है कि ये किन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड करके बना है और वो जो 2 मैट्रिक्स है उनमें से एक जो है सिमेट्रिक है और जो दूसरा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, हो सकता था ये इनको ऐड करके बना हो। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 -1 4 है। अगर इसमें एडिशन हुई है -1 -5,
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक फॉर्म होगा, बट ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। तो उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक इसी का ही होना चाहिए। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, मान के चलते हैं कि ये आपके पास कोई ए मैट्रिक दिया है, इसे फिलहाल निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास फॉर्मूला दिया है A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहाँ पे कि P की वैल्यू आपके पास A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 होती है, प्लस Q की वैल्यू A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 होती है, जिसमें कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक होता है और ये जो है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। अब ये कैसे होता है ये आपके पास बुक में नहीं बताया है, ये मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताती हूँ ये क्यों बना, ताकि कई बार होता है कि ये आपके पास रिजल्ट आपको याद नहीं रहता, तो आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्म हुआ है, क्योंकि अगर आपको इसका बेसिक क्लियर होगा तो आप ये हमेशा याद रख सकते हो। देखिए ये आपके पास ए दिया है, ठीक है। ए को मैं अगर ए में मैं अगर ए ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। बट ये ट्रू तो है नहीं, मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ कि a इज इक्वल टू ए प्लस ए है। क्या मैं 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ, गलत हो जाएगा। तो उसी वे में ये भी गलत हो जाएगा। जब भी आपके पास 2a बना, अगर मुझे 2a को वापस से a बनाना है, क्योंकि ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए, ये इसी का फॉर्म बना है ना, तो मुझे इसे 2 के साथ डिवाइड करना होगा, मतलब यहाँ पे भी 2 के साथ डिवाइड करना होगा। तो ये दोनों रिजल्ट जो है फिर सेम आ जाएंगे आपके पास। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a बच जाएगा, मतलब कि आपको ये नहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 डिवाइड करना था, इसलिए मैंने आपको ये वाला स्टेप बताया है। अब यहाँ पे देखेंगे a प्लस ए अपॉन 2 कैसे बना, a को ही चेंज करके बना है। इसमें मैं अगर a प्लस ए को a प्लस ए लिखूँ, अगर मैं एक बार a ट्रांसपोज ऐड कर दूँ और एक बार a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए कैसे नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि एक ए ट्रांसपोज एडिशन का है और एक ट्रांसपोज सब्ट्रैक्शन का है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। वापस से आपके पास यही बचेगा सिर्फ, और इसको सॉल्व करके सिर्फ ए ही बचेगा। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कैसे बचेगा। यहाँ पे ए ट्रांसपोज मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए 2 में मैं 4 ऐड भी कर रही हूँ और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगी तो रिजल्ट तो मेरे पास हमेशा 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 माइनस 4 आ गया, ये थोड़ा कैसे बन रहा है मैं उस वे में बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल के वे में। बस अब देखिए, एक बार आपके पास एडिशन वाला ट्रांसपोज है, एक बार आपके पास सब्ट्रैक्शन वाला ट्रांसपोज है। एक ए को ए एडिशन वाले के साथ ले जाते हैं और एक ए को सब्ट्रैक्शन वाले ए के साथ ले जाते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज, फिर ये वाला प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज होल अपॉन 2 है। अब देखिए ये पूरे के अपॉन में 2 है, मैं चाहूँ तो मैं हर एक के नीचे अलग अलग से अपॉन 2 भी लगा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं 3 के नीचे अलग से 2 लगा के इसके नीचे अलग से 2 लगा सकती हूँ, बात सेम ही रहेगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 को पोर्शन वाइज सेपरेट कर देती हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। तो देखिए ये सेम रिजल्ट बना p और q वाला, ये p होता है और ये q होता है। जब आप किसी चीज़ का ट्रांसपोज फाइंड करो, उसे 2 के साथ डिवाइड करो तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, और जब आप किसी चीज़ को ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड करो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो आपको ये 2 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी एंट्रांस में आगे जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे तो ये 2 रिजल्ट के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको इन्हें याद रखना है। बाकी हो सकता है पूरा क्वेश्चन ना आए, सिर्फ इतना ही आए, हो सकता है सिमेट्रिक पूछा हो, स्क्यू सिमेट्रिक पूछा हो, एडिशन करके p की वैल्यू क्या है सिर्फ इतना ही पूछा हो, तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। सिमेट्रिक फाइंड करने का a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 होता है और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने का a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 होता है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट फाइंड करना है, हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए a आपके पास दिया है, आपने p और q फाइंड करना है। p और q फाइंड क्यों करना है हमने, क्योंकि हमें बोलना है कि ये जो a मीट्रिक बना है ये किन्हीं 2 मीट्रिक को ऐड करके बना है, जिनमें से एक जो है सिमेट्रिक है और जो दूसरा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब वो
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या वैल्यूज़ है आपने वो फाइंड करनी है, मतलब हमने पी और क्यू फाइंड करना है। सबसे पहले पी फाइंड करेंगे। अब यहाँ से आपके पास मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपको ये भी लिखना है, सबसे पहले आपको ए की वैल्यू लिखनी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, फिर फॉर्मूला लिखना है। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है ए इज इक्वल टू पी प्लस, चाहे इसे लिखो चाहे ना लिखो, अभी हमने लास्ट में भी इसे लिखा है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट पी से स्टार्ट करेंगे। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 होता है। फिर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है कि अब यहाँ पे आपके पास अपॉन 2 है। अब यहाँ पे मैं यहाँ अपॉन 2 नहीं लगाऊंगी, उसे लगाने का मेथड जो है वो हमेशा आगे होता है। अब चाहे तो यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा लो 1/2। अब क्यों ऐसा हमने क्यों किया, अगर हम डायरेक्ट 1/2 लगाते वो सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ रहना था, वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ है तो 1/2 दोनों के साथ है। यहाँ पे अपॉन 2 लगाओगे वो काम नहीं करेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो मेथड नहीं है एक टाइप से, इसलिए इसे बाहर ही लिखना पड़ता है। या फिर जैसे आपको स्कूल में बताया है आप उस वे में भी चल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद आपको इसे 2 के साथ डिवाइड करना है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे 1/2 दिया है, तो 1/2 का मतलब है ये 1/2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या बनेगा आपके पास, देखिए क्यू में आपके पास क्या बोला है, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, तो 1/2 को बाहर लिखा, ए माइनस ए ट्रांसपोज सॉल्व किया, ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू को माइनस करना है, तो मैंने इसे डायरेक्ट किया है। चाहे तो आप इसे ओपन करके भी कर सकते हो, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट 10-20 सेकेंड पहले, यहाँ पे मैंने इसे डायरेक्ट किया हुआ है। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगी, 4 वैसे ही करके माइनस किया है मैंने डायरेक्ट। फिर उसके बाद 1/2 बाहर है तो हर एक के साथ 2 डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज़ आ गई। अब आपको रिजल्ट फाइंड करना है। देखिए रिजल्ट आपके पास आ गया है। अब देखिए आपके पास रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, बस हम यहाँ पे चेक करेंगे ये ठीक आया है कि नहीं आया है। तो अब इसे ठीक कैसे बताएंगे, हमें बोला था कि पी और क्यू कुछ ऐसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मीट्रिक है जिन्हें कि आप ऐड करो आपके पास ए ही फॉर्म होना चाहिए। तो इसे चेक करते हैं, पी प्लस क्यू वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये वापिस से आपके पास ए की वैल्यू बन रही है इज इक्वल टू ए, यानी कि ए जो मीट्रिक है वो दो कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स को ऐड करके बना है, जिसमें से एक जो है सिमेट्रिक है और जो दूसरा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, लास्ट वीडियोज़ में किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मुझे आप फ्रेंकली पूछ सकते हो। 3.1 का बेसिक और 3.2 का बेसिक, इन दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके एक बार चेक कीजिए।